वेलकम बैक। आपको बताएं, पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है जो हमेशा अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल का ख्वाह रहा है। भारत के साथ तमाम तनाज़ात, खुसूसन कश्मीर का मसला, बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है और इन तमाम मसाइल की जड़ कश्मीर से होकर गुजरती है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने पानी के मसले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका कहना था कि अगर भारत ने सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म करने की कोशिश की तो यह अमल ऐलान जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। पानी पाकिस्तान की नागुज़ीर ज़रूरत है और इस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान और भारत जैसे दो एटमी ममालिक के दरमियान तनाज़ा हल करने के लिए कोई बैन अल-अक़वामी मैकेनिज़्म मौजूद नहीं। उन्होंने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सदर ट्रंप के किरदार की एक बार फिर तारीफ की। सेनेटर शरीफ रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीका और बरतानिया में मौसर सिफारती मुहिम के जरिए दुनिया के सामने पाकिस्तान का नया बयानिया पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द ने पॉलिसी साजों, थिंक टैंक्स और मीडिया से भरपूर राबते किए। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ सुन रही है बल्कि समझ भी रही है। का दौरे के बारे में तो बहुत बातें हुई हैं, बहुत सहर हासिल हुआ। वहाँ पाकिस्तान के बारे में हर किस्म का बहुतान सर्कुलेशन में है, उसे तो हमें उसका जवाब भी देना था, लेकिन उससे अहम हमारे लिए तरजीह पाकिस्तान की अपनी कहानी और इस वक्त जो इस जंग से हम जो निकले हैं उसके बाद हमारा क्या रद्द अमल है और हमारा मौक़िफ़ क्या रहा, ये बहुत इफ़ेक्टिवली और मैं समझती हूँ बड़ी क़ुव्वत से, बड़ी ताकत से पूरे डेलीगेशन ने बावर किया वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक्स, मीडिया, सबसे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सुबह से रात तक इंगेजमेंट्स रहीं वहाँ पे भी और यहाँ भी शुरू हैं। तो मैं समझती हूँ फ़ायदा ही हो रहा है और सहर हासिल मीटिंग्स हो रही हैं। सब हमारा मौक़िफ़ समझ भी रहे हैं, उसकी तायद भी कर रहे हैं। आइंदा माली साल का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में पेश करने से कबल बजट की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए है। बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1,400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। FBR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए लगभग रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 4,851 अरब रुपए से कम होकर 3,500 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। सूद की अदायगियों का बोझ 9,775 अरब रुपए से कम करके 8,110 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दरामदी मरहले पर टैरिफ में रद्दबदल की तजवीज़ से 150 से 200 अरब रुपए की कमी मुतवक्की है। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। नए माली साल के बजट में मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए है। बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1,400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़ है। FBR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए लगभग रखे जाने का इम्कान है। विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए। बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1,400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। FBR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स आमदन के तखमीना 4,851 अरब रुपए से कम होकर 3,500 अरब। सूद के अदायगियों का बोझ 9,775 अरब रुपए से कम करके 8,110 रुपए करने और गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। वज़ारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। पहले से जारी 22 मंसूबे आइंदा माली साल के लिए भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा। बजट में 3 और 5 मरला घरों के लिए शरह सूद पर सब्सिडी की तजवीज़। आइंदा माली साल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 4 मंसूबों के लिए 4 अरब 75 करोड़ मुख्तस। कराची कोस्टल पावर प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी तैयारियां हैं। सराय के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। आइंदा बजट में 850 सीसी की गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफे का इम्कान है। नए माली साल के बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम का बजट 13.52 अरब रुपए तक महदूद। इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए 4.91 अरब रुपए, कराची में IT पार्क की तामीर के लिए 4 अरब रुपए और डिजिटल इकोनॉमी के फरोग के मंसूबे के लिए 1.97 अरब रुपए मुख्तस किए गए।
रवा माली साल के दौरान सनती शोबे की तरक्की 4.4% के हदफ के मुकाबले में 4.8% रही। पाकिस्तान में सेहत अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ हुआ है। शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। वफाकी हुकूमत मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़री और खिदमत शोबों के अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। ज़री शोबे की तरक्की 2% हदफ के मुकाबले में 0.6% रही। खिदमत शोबे की तरक्की 4.1% हदफ के मुकाबले में 2.9% रही। पाकिस्तान में सेहत अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ। सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। रवा माली साल सनतों की पैदावार में 1.5%, केमिकल के शोबे में 5.5%, कानकनी के शोबे में 3.4% और खुराक के शोबे में 0.5% कमी रिकॉर्ड की गई। सनती शोबे की तरक्की 4.4% के हदफ के मुकाबले में 4.8% रही। सरमायाकारी 14.2% हदफ के मुकाबले में 13.8% रही। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 12.5% हदफ के मुकाबले में 12% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 9.7% के हदफ के मुकाबले में 9.1% रही। रवा माली साल के 10 माह में बरामदात 27 अरब 27 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। दरामदात 48 अरब 62 करोड़ डॉलर। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 2.8% कमी से 1 अरब 78 करोड़ डॉलर रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर ख़जाना एक शरीफ इंसान है मगर बदकिस्मती से बदमाशों के निर्गे में आ गए हैं। ये वही कहानी है जिसने बहुत पढ़ा मगर इम्तिहान में नंबर नीचे से आए। गुज़िश्ता साल कौमी रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए था जो इस साल 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। मौजूदा हुकूमत जो शरह नमू खा रही है वो महज एक गुब्बारा है। मार्च 2022 में जो शख्स 50,000 रुपए माहाना कमा रहा था आज इसकी ख़रीदारी की ताकत कम होकर महज 20,833 रुपए के बराबर रह गई है। गुज़िश्ता चंद सालों में 32 लाख अफराद मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। गुर्बत की शरह 44.7% तक पहुँच चुकी है और तकरीबन 11 करोड़ 40 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया है कि मोहसिन नकवी ने यूक्रेन से गंदम दरामद करके किसानों को 450 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। हालात ये हैं कि हुकूमती अरकान असम्बली अपने हलकों में आवाम का सामना करने के काबिल नहीं रहे, इसलिए अरकान असम्बली के तरक्याती फंड 25 अरब रुपए से बढ़ाकर 35 अरब रुपए कर दिए गए हैं। रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 25.8% इजाफा रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू 9.14 ट्रिलियन रुपए रहा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल नॉन टैक्स रेवेन्यू 4.23 ट्रिलियन रुपए रहा। रवा माली साल टोटल रेवेन्यू 13.37 ट्रिलियन रुपए रहा। रवा माली साल अखराजात की मद में 18.3% इजाफा हुआ। माली साल 2025 में 14.59 ट्रिलियन के अखराजात हुए। रवा माली साल तरक्याती अखराजात में 32.6% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रवा माली साल के दौरान तरक्याती अखराजात 1.54 ट्रिलियन रुपए रहे। करंट अकाउंट खसारा रवा माली साल 2.6% रहा। रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 46,605 मेगावाट तक पहुंच गई है। नेट मीटरिंग से बिजली की पैदावारी सलाहियत 2,813 मेगावाट हो गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल में 717 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ। पानी से बिजली पैदा करने की सलाहियत 10,635 से बढ़कर 11,368 मेगावाट हो गई। IPP से मुआहदे ख़त्म करने की वजह से थर्मल बिजली की पैदावार में कमी हुई। थर्मल से बिजली की पैदावारी सलाहियत 28,766 से कम होकर 25,937 मेगावाट हो गई। न्यूक्लियर से 3,620 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। मुतबादिल ज़राए से बिजली की पैदावारी सलाहियत 2,867 से बढ़कर 5,680 मेगावाट हो गई। रवा माली साल पाकिस्तान से लाखों अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक बैरून मुल्क काम के लिए जाने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा पंजाब से है। पंजाब से एक साल के दौरान 4,04,345 अफराद बैरून मुल्क गए। खैबर पख्तूनख्वा से बैरून मुल्क काम के लिए जाने वाले अफराद की तादाद 1,87,000 है। सिंध से 60,424 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। कबायली इलाकों से 29,937 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। आज़ाद कश्मीर से बैरून मुल्क जाने वाली लेबर की तादाद 29,551 है। एक साल में वफाकी दारुल हुकूमत से 8,621 वर्कर्स बैरून मुल्क गए। बलूचिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स की तादाद 5,667 है। शुमाली इलाका जात से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद 1,692 है।
मुल्क में बसने वाले ख्वाजा सरा शरह खवानदगी में नुमाया मकाम हासिल करने लगे हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा सराओं में शरह खवानदगी 40.15% है। शहरी इलाकों में ख्वाजा सराओं में शरह खवानदगी 42.4% है। देही इलाकों में बसने वाले 32.94% ख्वाजा सरा पढ़े लिखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 44.67% पढ़े लिखे ख्वाजा सरा हैं। पंजाब में ख्वाजा सराओं के पढ़े लिखे होने की शरह 41.5% है। सिंध के देही इलाकों में 27% ख्वाजा सरा पढ़े लिखे हैं। बलूचिस्तान में 25% ख्वाजा सरा पढ़े लिखे हैं। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 22%, शहरी इलाकों में 29% ख्वाजा सरा पढ़े लिखे हैं। रवा माली साल मुल्क में करेंसी सर्कुलेशन में इजाफा हो गया। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल करेंसी सर्कुलेशन 12.1% बढ़ गई है। रवा माली साल 1108 अरब रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में रही। गुज़िश्ता माली साल 498 अरब रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में थी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं, 5000 मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं कि जब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी तो महंगाई खुद ब खुद कम होगी। उन्होंने मुल्की ज़राअत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त तमाम बड़ी फसलें मनफी में जा चुकी हैं, जो मईशत के लिए ख़तरनाक अलामत है। बंद किया जा रहा है। इसमें से 5000 मुलाजमीन को निकाल दिया गया। जब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं होगी तो महंगाई तो अपने आप कम हो जाएगी। इस वक्त आज जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जारी किया गया है उसके मुताबिक इस वक्त सारी मेजर फसलें जो है वो मनफी में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला किया है और सुबह भर में इनके रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत दी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल्स और दीगर महकमों को रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में टैक्स फ्री बजट लाने का ऐलान। कहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हो चुका है, जिनमें पेशावर तक डेरा मोटरवे शामिल है। एजुकेशन इमरजेंसी, नौजवानों के लिए बिला सूद कर्जे और कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान भी किया। खैबर पख्तूनख्वा इतना मुस्तहकम है कि विफाक को कर्ज दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान से मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। इन मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा सूबे को भी शामिल किया जाए। ये बात जिरगे में भी उठाई है। बानी पिचाई की रिहाई का मामला अदालतों से मुंसलिक है, मगर अदलिया आज़ाद नहीं। पहले भी तहरीक चलाई, अब दोबारा तैयारी हो रही है। एबीएन स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए एबीएन। एबीएन है कौम की सोच।